भारत को झुकाने के लिए अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने अमेरिका के बाजार के लिए कई विकल्पों को ढूंढने का प्रयास शुरू किया और वो विकल्प ढूंढ निकाला। अब से थोड़ी ही देर पहले भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक डील है और वो इस बात की मिसाल है कि भारत झुकता नहीं है। भारत ने बिना कुछ कहे दुनिया को बता दिया भारत झुकेगा नहीं। इधर भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की, उधर अमेरिका को मिर्ची लगने लगी और इसकी वजह शो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों ही के लिए यानी भारत के लिए और 27 देशों के यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस डील से जुड़े कई सवाल भी हैं। हम ये पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका के टैरिफ का भारत ने काट ढूंढ निकाला है? यूरोपियन यूनियन के साथ जो रक्षा समझौता, और यह बहुत बड़ी बात है, यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं, उसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, बड़े बड़े देश है यूरोपियन यूनियन में जिनके साथ भारत का वैसे भी रक्षा समझौता है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो रक्षा समझौता हुआ है, भारत को किस तरह दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी भूमिका दे सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में, आत्मनिर्भर भारत की जब भारत बात करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो उम्दा यूरोप की वो टेक्नोलॉजी भारत में आकर जब निर्यात करेंगे, पूरे विश्व के लिए निर्यात करेंगे। यूरोपियन यूनियन के भारत के साथ आ जाने से किस तरह दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या वो बदल जाएगा या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब उभर कर आ रहा है? क्योंकि सशक्त प्रजातंत्र भारत है और सशक्त प्रजातंत्र यूरोप के ये देश भी हैं और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रपति हैं उर्सुला फॉन डेर लायन और एंटोनियो डिकोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, पुर्तगाल के हैं, भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कितने गर्व से आज अपना ओसीआई कार्ड भी दिखाया और बहुत ताली बजी वहां पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। देखिए, पिछले साल लगभग इसी समय उम्मीद यह थी कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत तेजी से एक ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ था, व्हाइट हाउस में वो आए थे। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में वहां पहुंचे थे, तो बहुत जबरदस्त प्रयास था कि एक कॉम्पैक्ट होगा जिसके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा भारत और अमेरिका का। वो हुआ नहीं। अमेरिका एक साल बाद परेशान है। इसकी वजह भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत पर जब 25% और फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे तो वो भारत को दुनिया से अलग थलग कर देंगे और भारत घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका को लगा कि अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो भारत अमेरिका के सामने क्या खड़ा होगा? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, भारत इतने बड़े बाजार को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन भारत ने अमेरिका के बाजारों का विकल्प तलाशना भारत के लोगों के हित में उसी समय शुरू कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इस काम को यूरोप को हड़काकर, यूरोप को दबाने की कोशिश कर और आसान भी कर दिया। यूरोप के देशों ने भारत के साथ इस मदर ऑफ ऑल डील की बात की और उर्सुला फॉन डेर लायन ने यह बात डावोस में ही कर दी थी, उस समय जब अमेरिका वहां मौजूद था, स्विट्जरलैंड में। और इससे भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार मिल गया है। तो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दोनों एक मंच पर हैं। आज हुआ समझौता साल 2027 में लागू होगा, लेकिन इससे भारत के लिए कई नई संभावनाएं भी पैदा हो गई हैं। भविष्य में भारत को ट्रेड और टैरिफ से धमकाना मुश्किल हो जाएगा। अब दबाव अमेरिका पर है कि वो भारत के साथ एक ट्रेड डील करे या फिर अमेरिका क्या थोड़ा अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उर्सुला फॉन डेर लायन ने क्या कहा, एंटोनियो डिकोस्टा ने क्या कहा, इससे थोड़ी देर पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये देखिए किस गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और ये देखिए उर्सुला फॉन डेर लायन एंड एंटोनियो डिकोस्टा तीनों एक साथ किस गर्मजोशी से साथ आए, एक दूसरे को मेरे प्रिय मित्र के रूप में उन्होंने चर्चा की। और दो मेरे सहयोगी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जराबी ग्रुप बिजनेस एडिटर बिजनेस टुडे के हमारे साथ हैं। संदीप उन्नीथन मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण सैन्य सुरक्षा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर होगी। लेकिन सिद्धार्थ, अब से थोड़ी देर पहले यह कहा जा रहा था सो नियर एंड येट सो फार, इतने वर्षों तक यह प्रयास चल रहा था, अब जाकर समझौता हुआ। क्या यह माना जाए ट्रंप ने बना दी जोड़ी? देखिए, हमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि जो वैश्विक संदर्भ है ये काफी बदला है जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं। पिछले जनवरी से अब जनवरी में दुनिया पूरी बदल गई, समा बदल गया है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे विश्व भर के साथ अपने दशकों के इकोनॉमिक और ट्रेड संबंध को रीराइट करने का प्रयास किया है, और अब पिछले कुछ दिनों में वो सामरिक दृष्टि से भी और सुरक्षा क्षेत्र में भी कई चीजों पे रीथिंक कर रहा है, इससे दुनिया के सब देश हिल चुके हैं, डर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की डिपेंडेंस बहुत दशकों पुरानी है। पर आपने जो शुरुआत में बात कही कि क्यों ईयू के कमिश्नर ने दावोस में जाके अमेरिका के सामने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जैसी एक बात की, और उन्होंने जिस प्रकार से बात की ना, वो बात नहीं की गौरव, उन्होंने एक तीर चलाया और वो तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। और वो अभी उसका नतीजा क्या होगा हम देखेंगे, पर हालांकि छोटा नतीजा वहीं पे मिला। ट्रंप से वहां पे भारत के पत्रकारों ने जब सवाल पूछा निकलते हुए कि भारत के बारे में क्या, और उन्होंने कहा कि हमारी अभी जल्दी ही भारत के साथ डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही बड़ी एक संकेत दी गई है यूरोपियन यूनियन द्वारा कि, और भारत द्वारा भी, दोनों साइड्स ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। देखिए, ट्रेड के मसौदे फंस जाते हैं एक एक मुद्दे पे, 2% करें कि 2.5% करें। इस बारी दोनों साइड्स ने यह तय किया कि डील करनी है, अभी करनी है, और पूरी दुनिया को एक संदेश देना, और इसलिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है गौरव। तो दोनों ही साइड्स चाहती थी कि ट्रेड डील हो जाए। क्या इसकी एक वजह यह भी है संदीप, क्योंकि दोनों ही साइड अमेरिका को भी यह बताना चाहती थी तुम कितना दबाने का प्रयास करोगे, हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम विश्व के बहुत प्राचीन प्रजातंत्र हैं, अपने देशों के लोगों के हित में हम निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं। संदीप। बिल्कुल गौरव, और मैं मानता हूं ये दो जो फॉर्मेशंस है, यूरोपियन यूनियन और जो भारत की जो ये एक तरह से हमने डोनाल्ड ट्रंप पीड़ित फॉर्मेशंस है। ट्रंप ने हमें डराया है, धमकाया है, टैरिफ्स लगा के, यूरोपियन यूनियन को भी डराया है, धमकाया है, और यहां तक कि ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात की है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर आप टेबल पे नहीं हो तो आप मेनू पे हो। यानी कि अगर आप किसी फॉर्मेशन या किसी एक पावर ब्लॉक के हिस्से के नहीं हो तो आपको मतलब खाया जाएगा। इस तरह की एक जंगल राज की बात की है उन्होंने, और इसी सेंटिमेंट को दिमाग में रख के भारत और यूरोपियन यूनियन का अभी ये जो ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, ये इसी सेंटिमेंट को बयान करती है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब वो एक साथ आ जाते हैं तो इससे, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाभ केवल यूरोपीय संघ का और भारत का नहीं, इससे लाभ मानवता का होगा।